हेलो एवरीवन, आज हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 3 तक हम पहले करा चुके हैं। ये बिज़नेस स्टडीज़ की हमने क्लास 11th की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जिन्होंने पहले नहीं देखा है वो लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चैप्टर 4 है बिज़नेस सर्विसेज। इसका हम आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्विसेज कई तरह की होती हैं, आपने देखा होगा, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी है कि हम बिज़नेस करने के लिए या तो हम गुड्स परचेज करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, या फिर सर्विसेज देते हैं। तो आज हम इसमें सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम परचेज करने जाते हैं आइसक्रीम फ्रॉम द स्टोर एंड द ईटिंग एन आइसक्रीम इन एन रेस्टोरेंट। दो तरह से होता है, या तो हम स्टोर में परचेज करने जाएं या फिर हम रेस्टोरेंट में उसको बैठ के खाएं, वॉचिंग अ मूवी, या फिर हम मूवी देखने जाएं सिनेमा हॉल में। कई तरह की सर्विसेज होती हैं। या फिर हम परचेज करें वीडियो कैसेट, या फिर हम स्कूल बस परचेजिंग अ स्कूल बस परचेज करें और लीजिंग इट फॉर द ट्रांसपोर्ट। If you analyze all these activities, will you observe that there is a difference between purchasing and eating? हर एक चीज़ में डिफरेंस है। परचेज़ करने में, कभी हम उसको परचेज़ कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, हम उसको परचेज़ किस लिए कर रहे हैं। कई बार हम वीडियो कैसेट परचेज़ कर रहे हैं उसको देखने के लिए, वॉचिंग। और हम किस लिए, हम एक बस जो है परचेज़ कर रहे हैं किस लिए कि उसको हम किराए पर दे सकें, ट्रांसपोर्ट के काम आ जाए और हमारे पास उसके पैसे आ सकें। तो इसमें क्या कॉमन हुआ कि हम परचेज़ कर रहे हैं और दूसरे को दे रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग का सर्विस, हम क्या एक सर्विस ले रहे हैं। हम आइटम परचेज़ कर रहे हैं और हम एक सर्विस ले रहे हैं उससे। बट देयर इज़ अ डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन द आइटम और अ गुड एंड द सर्विस परफॉर्म्ड। तो डिफरेंस किस में है, किसी आइटम में या फिर सर्विस में। तो आज हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। सर्विसेज आर द एसेंशियली इंटेंजिबल। वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, हम उसको छू नहीं सकते। Their purchase does not result in the ownership of anything physical. जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो वो जो है उसका ओनरशिप हमारे पास नहीं आता, कि हम उसका ओनरशिप नहीं खरीद लेते। लेकिन हम जब हम कोई गुड परचेज़ करते हैं तो उसका हम ओनरशिप लेते हैं कि अब ये गुड हमारा हो गया। लेकिन सर्विसेज हमारी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी एडवाइस लेते हो, तो यू कैन नॉट परचेज हिम। तुम उसे ख़रीद नहीं सकते, उसकी खाली सर्विसेज तुम लेते हो, उसकी एडवाइस तुम लेते हो। सर्विसेज उसको हम छू नहीं सकते, एडवाइस को, उसकी हमारे पास ओनरशिप भी नहीं आती। द सर्विसेज आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर इंटेंजिबल एंड इम्प्लाई एन इंटरेक्शन टू बी रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। वो क्या होता है, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है। सर्विस जो दे रहा है और जो कंज्यूमर है, जो उसको ले रहा है, उसके बीच में बातचीत होती है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज। और उससे इकोनॉमिक है, उससे हमारे पास पैसे आते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और वो इंटेंजिबल होती है, उसको हम छू भी नहीं सकते। सर्विसेज आर दोज सेपरेटली identifiable, essentially intangible activities that provide satisfaction of wants. जब कोई आदमी सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी वांट सेट फुलफिल हो जाती है, तभी वो हमें पैसे देगा। and are not necessarily linked to the sale of product or another services. उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का सेल हो, वो कोई चीज़ खरीदे या बेचे, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं होता सर्विसेज में। अ गुड इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। लेकिन गुड क्या होता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर। वो क्या होता है कि वो परचेजर उसे देता है एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। और उसमें ओनरशिप की ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होती है। जैसे हम किसी स्टोर पे जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम साबुन खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वो ओनरशिप, वो साबुन अब हमारा हो गया। हमने उससे स्टोर कीपर से साबुन मांगा, उसने दे दिया, उसको हमने ख़रीद लिया, हमने पैसे दे दिए, तो क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, अब ये हमारा हो गया। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। गुड्स आर ऑल्सो जनरली यूज फॉर रेफर टू कमोडिटीज़ और आइटम्स ऑफ ऑल टाइप्स। सारी सर्विसेज, सारी आइटम्स, सबके लिए जो है गुड्स हम यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट द सर्विसेज इन्वॉल्व इन ट्रेडर्स कॉमर्स। नेचर ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का क्या नेचर होता है। These features also distinguish them from goods.
इससे हम क्या कर सकते हैं, उसके गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। एन आर नोन एज 5 इज ऑफ सर्विसेज। जो 5 इज जरूरी है सर्विसेज के लिए, उसको हम ये नेचर भी कहते हैं सर्विसेज का। फर्स्ट है इंटेंजिबल, उसको हम छू नहीं सकते सर्विसेज को। इंटेंजिबल मतलब टच नहीं कर सकते। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड। दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, किसी हम डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकते। और टच एंटरटेनमेंट, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, हम खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसा है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑफ़र, कि ऑफ़र की क्वालिटी कैसी है। कैन often not be determined before the consumption, हमें उसकी क्वालिटी पहले नहीं पता चलेगी कि डॉक्टर कैसा है। जब हम उसके पास जाएंगे, उसकी दवाई लेंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा, तभी हमें पता चलेगा कि डॉक्टर कैसा है, तो उसको बाद में ही हम बता सकते हैं। कैन बी डिटरमाइंड आफ्टर एंड देयरफॉर परचेज, it is therefore important for the services provider that they consciously work on creating a desired services so that the consumer undergoes a favorable experience। मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अच्छी सर्विस दे, जिससे जो है कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो सके। फॉर एग्जांपल, अ ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर शुड हैव अ फेवरेबल एक्सपीरियंस। जब उसको अच्छा लगेगा कस्टमर को, तभी वो दोबारा जाएगा डॉक्टर के पास, नहीं तो वो नहीं जाएगा। सेकेंड है इनकॉन्सिस्टेंसी। The second important characteristic of service is inconsistency. Since there is a no standard tangible product, कोई भी प्रोडक्ट tangible प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, services has to be performed exclusively each time। सर्विसेज हर समय परफॉर्म करनी पड़ती हैं। The different customers have different demands and expectation, मतलब कि हर एक कस्टमर की हर एक डिमांड अलग अलग होती है, एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है सबकी। तो हम एक ही सर्विस सबको, एक ही दवाई जैसे डॉक्टर है वो सबको प्रेफर नहीं कर सकता, एक ही तरह की सर्विसेज सबको नहीं दी जा सकती, सर्विसेज सबके लिए अलग अलग होती हैं। सर्विसेज प्रोवाइडर नीड्स टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपनी सर्विसेज चेंज करनी पड़ती हैं। This is happening for example in case of a मोबाइल सर्विसेज। जैसे मोबाइल की सर्विसेज हैं, वो जो है हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। किसी को कैसा मोबाइल चाहिए, किसी को कैसी चाहिए, मतलब मोबाइल की सर्विसेज भी चेंज होती है। इंसेपरेटेबिलिटी। Another important characteristic of service is the simultaneous activity of production and consumption being performed। मतलब कि जब जो है प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन एक साथ ही हो रहा है, जैसे डॉक्टर को एडवाइस दे रहा है और कंज्यूमर उसको ले रहा है, तो क्या हुआ, ये दोनों इंसेपरेटेबल हुए कि जब भी जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं तभी कंज्यूम भी हो रही है। दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज सीम्स टू बी इंसेपरेटेबल। वाइल वी कैन मैन्युफैक्चर अ कार टुडे, जबकि गुड्स के उसमें ऐसा नहीं होता, गुड्स के केसेस में ऐसा नहीं होता। हम एक प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं, जरूरी नहीं है उसे अभी सेल करें, हम उसको 1 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी सेल कर सकते हैं। वी कैन सेल इट आफ्टर से अ मंथ। दिस इज़ ऑफन नॉट पॉसिबल व्हेन द सर्विसेज हैव टू बी कंज्यूम्ड। ऐसा एक सर्विसेज के केसेस में पॉसिबल नहीं है, वो जब प्रोड्यूस होंगी तभी कंज्यूम होनी ज़रूरी है। एज व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। Automated teller machine ATMs have replaced the banking clerks for the front office activities like cash withdrawal and check deposit। इन सब की जगह अब हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATMs यूज़ कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कि कस्टमर का प्रेजेंस उसी समय ज़रूरी है। एंड हिज हर इंटरेक्शन विद द प्रोसेस हैज़ टू बी मैनेज, और उसका इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। इन्वेंट्री, फोर्थ पॉइंट है इन्वेंट्री। सर्विसेज हैव अ लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फर्दर यूज़। मतलब कि हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते आगे के यूज़ के लिए,
दैट इज सर्विसेज आर पेरिशेबल, वो ख़त्म हो जाती हैं. एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स बट नॉट द सर्विसेज इटसेल्फ. मतलब कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो गुड्स तो स्टोर कर सकते हैं आगे के यूज़ के लिए, लेकिन सर्विसेज स्टोर नहीं कर सकते. दिस मीन्स देयर आर डिमांड इन द सप्लाई नीड्स टू बी मैनेज्ड एज द सर्विसेज हैज़ टू बी परफॉर्म्ड एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट. सर्विसेज जब भी परफॉर्म की जा सकती है जब कस्टमर को नीड होती है, जब वो बोलता है तभी डॉक्टर उसको एडवाइस देता है, उसको सलाह देता है, उसके लिए दवाई लिखता है. दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट द लेटर डेट. वो पहले दवाई नहीं लिख सकता कि कोई कंज्यूमर आएगा, कोई भी आएगा, उसको इस दवाई की ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर उसको पहले प्रिस्क्राइब करके नहीं रख सकता. फॉर एग्जाम्पल, अ रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड but the railway journey will be experienced only when the railways provides it. मतलब कि जब जो है रेलवे जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी तो हम जर्नी जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो जब रेलवे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तभी हम जर्नी उसकी ले रहे हैं, लेकिन हम टिकट को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो टेंजिबल है. इन्वॉल्वमेंट. One of the most important characteristics of the service is the participation of the customer in the services daily process. कस्टमर का जो है पार्टिसिपेशन ज़रूरी है इसमें. A customer has the opportunity to get the services modified according to the requirement. मतलब कस्टमर जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज को चेंज करा सकता है कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, लेकिन गुड्स को चेंज नहीं किया जा सकता. गुड्स तो जब प्रोड्यूस हो गए, जैसे प्रोड्यूस हो गए वैसे ही कस्टमर को लेने पड़ेंगे. तो ये तो हुआ नेचर सर्विसेज का. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. From the above, it is clear that the two main differentiating the characteristics of services and the goods are non-transferability of ownership and the presence of both provider as well as the consumer. मतलब कि एक तो डिफरेंस हुआ कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, उसमें गुड्स में जो है सर्विसेज में जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप नहीं होता, लेकिन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है. While the goods are produced, the services are performed. गुड्स को तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं. और सर्विस इज द एक्ट विच कैन नॉट बी टेकन होम. सर्विसेज जो है हम अपने घर नहीं लेके जा सकते. गुड्स तो हमने खरीद लिया, हम अपने घर लेके जा सकते हैं, लेकिन सर्विसेज तो हम अपने घर नहीं लेके जा सकते. हमें जो है सर्विसेज लेने के लिए, जैसे हमें डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने जाना है तो हमें उसके क्लिनिक पे वहीं जाना पड़ेगा, वहीं वो हमारी जो है दवाई लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन करेगा. तो सर्विसेज हम अपने घर नहीं लेके जा सकते. What we can take home is the effect of services. जो हम घर ले जा सकते हैं वो क्या है? इफेक्ट ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज का इफेक्ट जो हुआ, जो उसने दवाई लिखी, उसको हम अपने घर ले जा सकते हैं. एंड एज द सर्विसेज आर सोल्ड, and as the services are sold at the consumption point, there are no inventories. मतलब कि कंजम्पशन पॉइंट से अगर हम बात करें तो देयर आर नो इन्वेंट्रीज. हमारे पास कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए कुछ भी हमारे को इन्वेंट्रीज, किसी भी स्टॉक की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. ऑन द बेसिस ऑफ अवर फीचर वी कैन हैव द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. हमारे पास ये पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज के. फर्स्ट है नेचर. नेचर कैसा होता है सर्विसेज का? एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस. ये क्या होती है? एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होती है. जैसे हम एक मूवी वॉच कर रहे हैं सिनेमा हॉल में, ये क्या है? सर्विस ले रहे हैं हम. लेकिन गुड्स क्या होते हैं? गुड्स एक फिजिकल प्रोडक्ट है. जैसे हमने वीडियो कैसेट खरीद ली मूवी की, वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है. टाइप कैसे होता है? हेट्रोजीनियस. मतलब हर एक के लिए सर्विसेज अलग अलग होती हैं. होमोजीनियस गुड्स जो है सबके लिए एक जैसे होते हैं, जैसे प्रोड्यूस हो गए वैसे ही सबके लिए है. इंटेंजिबल मतलब कि हम उसको छू नहीं सकते, हम सर्विसेज को छू नहीं सकते. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स ट्रीटमेंट. और गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, हम छू सकते हैं. जैसे मेडिसिन है, दवाई है, दवाई को हम छू सकते हैं. इनकन्सिस्टेंसी मतलब डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड. सब के लिए डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट डिमांड होगी, जैसे मोबाइल सर्विसेज की. लेकिन गुड्स में जो है डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल. मतलब कि
उनके लिए एक स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हमने उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करने हैं। इनसेपरेटेबिलिटी मतलब साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जब प्रोडक्शन होगा तभी उसका कंजम्पशन होगा सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल ईटिंग एन आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, जैसे हम रेस्टोरेंट में गए और हमने आइसक्रीम खाई तो वो हो गई सर्विसेज। एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, हम जो है उसका सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन को। फॉर एग्जांपल परचेजिंग एन आइसक्रीम फ्रॉम द स्टोर, अगर हम स्टोर से खरीद लाए तो क्या हुआ कि वो सेपरेट हो गया प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इन्वेंट्री कैन नॉट बी केप्ट इन द स्टॉक, सर्विसेज हम स्टॉक में नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंसिंग अ ट्रेन जर्नी, अगर हमें ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस खुद करी है तो वो जो है एक सर्विस हो गई। लेकिन कैन बी केप्ट इन द स्टॉक, गुड्स जो है हम स्टॉक में रख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन का टिकट है वो हम स्टॉक में रख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर एट द टाइम ऑफ द सर्विस डिलीवरी, मतलब जब सर्विस हो रही है जब भी जो है कस्टमर का पार्टिसिपेशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल सेल्फ सर्विस इन द फास्ट फूड, मतलब कि अगर हम सेल्फ सर्विस ले रहे हैं कहीं वो फास्ट फूड कॉर्नर में हम गए हैं, हम सेल्फ सर्विस ले रहे हैं तो ये कस्टमर का पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो ये हम सेल्फ सर्विस कर रहे हैं। और इसमें गुड्स में इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, मतलब कि डिलीवरी के टाइम पर जो है जब पॉसिबल नहीं है कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अ व्हीकल, जब हम कोई व्हीकल बना रहे हैं तो जब जो है उसका कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स बिटवीन सर्विसेज और गुड्स। आई होप आपको समझ आ गए हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।